मैं लाल मिर्च का अचार बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि अभी मार्केट में लाल मिर्च बहुत अच्छी आ रही है, तो बस झटपट से बना लीजिए। लेकिन ये झटपट से नहीं बनता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। और टाइम किसमें लगता है? लहसुन छीलने में। तो मैंने आराम से पहले बैठ के लहसुन छील लिए थे। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए, ये है मेरे पास लाल मिर्च। लाल मिर्च ना, ये वाली जो है वो दो तरीके की आती है मार्केट में। एक जो बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी हम भरवा लाल मिर्च बनाते हैं, वो तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन ये जो मैं जिससे आज बना रही हूँ, ये थोड़ी छोटे साइज़ वाली है, तो ये इसमें ना थोड़ा सा तीखापन होता है। तो ये वाली आप मिर्च मिले तो यूज़ कीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप वो बड़ी वाली ही यूज़ कर लीजिएगा। फिर उसमें आप तीखी वाली पिसी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा तीखेपन के लिए। अब हमें जो ये हमने मिर्च ली है, इसे अच्छी तरीके से धुलने के बाद पोंछ लीजिएगा ताकि पानी ना रहे। फिर इसे हम छोटा छोटा कट कर लेंगे क्योंकि इसे हमें पीसना है। अब पीसने से ये मत समझिएगा कि मुझे पेस्ट बनाना है, इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा पीसना है। तो आप सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दरदरा कूट लो उसमें। और अगर सिलबट्टा नहीं है तो भाई मिक्सर ग्राइंडर में इसे ऑन ऑफ करके इस तरीके से चला लो, या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर का इस्तेमाल कर लो। इस अचार में हम आधा किलो जैसे मैंने लाल मिर्च ली है, तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम लहसुन लिया है और 200 ग्राम मैंने अदरक ले ली है। अदरक को इस तरीके से ऊपर वाली जो उसकी लेयर होती है उसको छील लेंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, मैं आज यहाँ पर चॉपर का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चॉपर में मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है, और इसका भी अगेन हमें बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा कुटा कुटा चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमें चॉप करना है ना, तो लहसुन तो छोटा ही होता है, अदरक को आपको छोटा कट करके डालना पड़ता है ताकि बड़े बड़े पीसेस ना रह जाएं। तो बस चॉपर में आप चॉप कर लीजिएगा। देखिए किस तरीके से, मतलब बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है, हल्के छोटे छोटे पीसेस हैं। जैसे कि आप ग्रेट करते हो तो ग्रेट करने में भी पीसेस रहते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपको लहसुन और अदरक रेडी करनी है। अब मैंने सोचा चलो कढ़ाई में हम पहले बनने के लिए रखते हैं, तब तक हम मिर्च भी पीस लेंगे। मैं यहाँ पर कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, इसमें चीज़ें चिपकती नहीं है। आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। आधे कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल ले लिया है। बड़ी सरसों के तेल में धुआं आ जाए, फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो 1 चम्मच हींग डाल दी है, और जैसे ही हींग जो है वो फूलती है तो इसमें मैंने अदरक और लहसुन जो हमने कूट कर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। अब जब तक लहसुन और अदरक पकेंगे तब तक हम मिर्च भी रेडी कर लेंगे। अदरक और लहसुन पहले डालना है क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, मिर्च को पकने में आज टाइम नहीं लगता है। बस चॉप करना है, और अगेन चॉप करते टाइम ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है क्योंकि इसको भी हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसका दरदरा कूटा हुआ फॉर्म हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये भी कूट लिया। कितना भी करो तीखा तो होता है, तो मेरे को तो सर्दी हो गई थी फिर। अब बस लहसुन और अदरक में हम ये मिर्च साथ में डाल देंगे। देखिए लहसुन और अदरक ने हल्का सा तेल छोड़ दिया था, और इसी स्टेज में इसमें हम ये मिर्च सारी ही कुटी हुई डाल देंगे। इसी मिर्च से पता है चिली फ्लेक्स भी बनते हैं, तो आप बस ये वाली मिर्च सुखा सकते हो, फिर घर में ही चिली फ्लेक्स भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये तो बहुत सारी हैं, तो काफ़ी सारे स्टेप्स में चलेंगी। आप लोगों ने मिर्च का अचार बना लिया क्या? सीज़न में एक बार बनता है और इसी टाइम पे बनता है, क्योंकि ये वाली लाल मिर्च मोस्टली इसी टाइम पे आती है, उसके बाद नहीं आती है। तो भरवा लाल मिर्च का अचार और इस तरीके से कुटा हुआ लाल मिर्च का अचार, ये अचार पता है सालों साल चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मैंने जैसे पिछले साल बनाया था, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अब दोबारा से अब बना रही हूँ। तो देखिए अब ना इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। पकने में इन द सेंस कि हमें इसे काफ़ी टाइम तक चलाना है, शेल्फ़ लाइफ इसकी इंक्रीज़ करनी है, तो जितना भी मॉइस्चर है इसमें वो हमें ख़त्म करना होता है। तो बस गैस की फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखिएगा, और अगर आप कंटिन्यूस चला रहे तब मीडियम टू हाई रखिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ साइमल्टेनियसली आप 2-3 काम करने वाले हो, तो लो टू मीडियम रखिएगा और फिर इसे पकने दीजिएगा। देखिए हाँ, लो टू मीडियम रखोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली काम भी तो कर रहे हो। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन ले लीजिए,
1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ हम डालेंगे जो मोटी वाली सौंफ आती है, और तीनों ही चीज़ों को हमें थोड़ा सा भून लेना है। इस तरीके से चलाते हुए भूनिएगा, ज़्यादा कलर चेंज एज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का सा भुनाई मांगते हैं क्योंकि भूनने से जो फ्लेवर होते हैं, जो ऑयल होता है इनके अंदर, वो ऊज़ आउट हो जाता है, जिसके कारण जो फ्लेवर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से निकल कर आते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे पीली वाली सरसों। ये साबुत पीली वाली सरसों है, मार्केट में मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने 6 चम्मच डाल दी है। जो हम सरसों डालते हैं ना, इसी से मसाला तैयार होता है। सरसों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर दो तो उस हिसाब से जो अचार है उसमें मसाला कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके पास ये साबुत वाली पीली सरसों नहीं है तो सरसों की दाल आती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस इसे हमें पीस लेना है, मतलब ज़्यादा महीन नहीं पीसिएगा, अगेन हल्का सा दरदरा रखिएगा। लेकिन मेरे से ना मिक्सी थोड़ी सी ज़्यादा चल गई तो ये थोड़ा सा ज़्यादा महीन हो गया था। पर जो गलती मैंने की है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। देखिए, काफ़ी देर से ये अचार पक रहा है और तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और अब इसमें हम मसाले अपने डाल देंगे, जितने भी हमें मसाले डालने हैं। हाँ जी, तेल छूटने का इंतज़ार करना है फिर मसाले डालेंगे। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 3 चम्मच सफ़ेद नमक और 3 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। साथ में जो हमने मसाला तैयार किया था वो सारा ही मसाला इसमें हम डाल देंगे। अब बस मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और फिर से इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। देखिए, अगर आपके पास जो मिर्च आपने ली है वो तीखी नहीं है तो इसी स्टेज में आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, फिर मिक्स करके इसे पका सकते हैं। और ये देखिए, पकाने के बाद हमारा ये जो अचार है तैयार है। फिर मेरे पास ना आम का अचार का ना तेल बचा हुआ था, मैंने सोचा वो भी इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और बस ये देखिए, ये हमारा अचार बनकर तैयार है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, 1 साल तक आप रखिए, इसे फ्रिज में भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप इसे एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करें, और जब भी अचार कंटेनर से निकालें तो सूखी चम्मच से निकालें, गीली चम्मच से नहीं या जूठी चम्मच से ना निकालें। और बस एंजॉय कीजिए सालों साल टेस्टी अचार। एंजॉय।